हरे भरे पर्वतों के बीच बसा सुबहपुर गांव बहुत प्यारा था। वहां रहता था एक नटखट, हंसमुख और जिज्ञासु लड़का मीशू। मीशू के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक छोटा, बोलने वाला, नीला सा पक्षी टूनू। टूनू को केवल मीशू ही समझ सकता था, और यह उनका सबसे बड़ा राज था। एक दिन दोनों दोस्त जंगल में खेलते खेलते बहुत अंदर तक निकल गए। अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी और पेड़ों के बीच एक चमकता हुआ गोल दरवाजा उभर आया, जैसे किसी जादुई दुनिया का द्वार हो। मीशू उत्साह से बोला, टूनू, ये तो कोई जादुई रहस्य लगता है। टूनू ने डरते डरते कहा, पर अंदर क्या होगा? मीशू ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा धीरे से खोला। इंद्रधनुष चमत्कारी जंगल में प्रवेश। अंदर का नजारा देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। पेड़ बोल रहे थे, फूल हंस रहे थे और तितलियां चमक रही थीं जैसे नन्ही नन्ही लाइटें। ऊपर से गुलाबी बादल तैर रहे थे और नीचे एक नीली नदी बह रही थी जो गुनगुनाती हुई मीठा संगीत बजा रही थी। तभी उनके सामने आया एक प्यारा, गोल मटोल, पीला प्राणी गुब्बू, जिसे देखकर लगता था जैसे किसी गुब्बारे में जान भर गई हो। गुब्बू मुस्कुराकर बोला, चमत्कारी जंगल में आपका स्वागत है, लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए। हमारा जंगल मुश्किल में है। जंगल का संकट। गुब्बू ने बताया कि जंगल की जादुई शक्ति रखने वाला इंद्रधनुषी क्रिस्टल अचानक गायब हो गया था। उस क्रिस्टल के बिना पेड़ कमजोर पड़ रहे थे, फूलों का रंग फीका पड़ने लगा था और नदी का संगीत धीमा हो रहा था। टूनू चिंतित होकर बोला, ये सब किसने किया? गुब्बू ने कहा, शायद वो काला जादू का कर्मो, जो हमारे जंगल को अपनी काली दुनिया में बदलना चाहता है। मीशू ने मुट्ठी बांधकर कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चलो ये क्रिस्टल ढूंढते हैं। रोमांचक यात्रा। तीनों ने अपनी खोज शुरू की। पहले उन्हें पार करना था गीतमयी नदी, जहां पानी की लहरें गाना गाकर पहेलियां पूछती थीं। मीशू ने उनकी पहेलियों के सही जवाब दिए और रास्ता खोल लिया। फिर आए हवाओं का पहाड़, जहां तेज हवा से कोई खड़ा नहीं रह सकता था। टूनू ने उड़कर ऊपर से रास्ता ढूंढा और मीशू को सुरक्षित लेकर गया। आखिर वे पहुंचे छाया की गुफा में, जहां कर्मो रहता था। वह एक लंबा, काले कपड़ों में ढका जादूगर था, जिसकी आंखें लाल चमकती थीं। कर्मो से मुकाबला। कर्मो ने जोर से दहाड़ा, ये क्रिस्टल अब मेरा है, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। मीशू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, जंगल को बचाना हमारा फर्ज है। कर्मो ने काले तूफान जैसे मंत्र छोड़ दिए। मीशू और टूनू ने चतुराई से उनसे बचते हुए क्रिस्टल पकड़ लिया। तभी गुब्बू ने अपनी चमकदार रोशनी से गुफा को रोशन कर दिया। कर्मो रोशनी से डरता था और धीरे धीरे पिघलकर धुएं में बदल गया। चमकता सितारा जंगल को जीवन वापस मिला। मीशू ने इंद्रधनुषी क्रिस्टल को जंगल के केंद्र में रखा। तुरंत पूरा चमत्कारी जंगल चमक उठा। पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे, नदी का संगीत फिर शुरू हो गया। जंगल के सभी जीव खुश होकर नाचने लगे। गुब्बू ने मीशू और टूनू को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम दोनों हमेशा याद रखे जाओगे चमत्कारी जंगल के वीर। घर वापसी और राज। जादुई दरवाजा फिर से खुला और मीशू व टूनू वापस अपने गांव लौट आए। लेकिन उनकी जेब में चमक रहा था एक छोटा सा मिनी क्रिस्टल, जंगल की दोस्ती का तोहफा। मीशू मुस्कुराया, ये रोमांचक दुनिया हमारी फिर कभी बुलाती जरूर है।